ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। संतों को उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ती में जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है सोशल मीडिया पे वायरल अपडेट और क्यों हो रही हैं कुछ वीडियोस वायरल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसे काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की वायरल वीडियोस। आज माघ मेला में शंकराचार्य के शिष्यों और प्रशासन के बीच में थोड़ी हाथापाई हो गई। आइए देखते हैं क्या है पूरा क्या मामला। हो रहा है समझ में नहीं आता है। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन, किसकी सरकार है ये? हिंदुओं की। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। मौनी अमावस्या के खास स्नान को देखते हुए जहां एक ओर माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ डुबकी लगाने पहुंची, तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने भीड़ के चलते रथ से जाने से रोका। इस मामले के बाद खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तय किया कि उनके अनुयायियों के साथ अगर ऐसा बर्ताव हो रहा है तो वो आज का स्नान नहीं करेंगे। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। इसमें क्या दिक्कत? अब हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? ये जानबूझ करके, देखिए, ये जानबूझ करके इनको ऊपर से आदेश होगा, इनका ऊपर से आदेश होगा कि इनको परेशान करो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखें कि पुलिस वाले और बड़े बड़े अधिकारी साधु संतों को मार रहे हैं, हम इसको नहीं सह सकते हैं। अगली खबर में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक आदमी के वजू करने से सिख कम्युनिटी में थोड़ी नाराजगी हुई, जिसके लिए बाद में उसने माफी मांगी। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो क्या हाल है मेरे भाइयों में 3 दिन पहले श्री दरबार साहिब गया था। बचपन से मैं वहाँ जाना चाहता था, तो भाई मुझे वहाँ की मर्यादा की नहीं पता था। मैंने सरोवर का पानी तो वजू करा था, धोखे से मेरे मुंह से पानी निकल के उसमें गिर गया। तो भाइयों मैं उसके लिए अपने सभी पंजाबी भाइयों से सॉरी बोलता हूँ, और मैं वहाँ आकर भी सॉरी बोलूंगा। नहीं, मैं अपने सारे सिख भाइयों से, पूरी सिख कम्युनिटी से भाई सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, और मैं वहाँ आकर भी सॉरी बोलूंगा। और भाई मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। वही दोस्तों, अगली खबर ये है कि ईरान ने 8 और 9 जनवरी को हुई फायरिंग के वीडियोस इशू किए हैं, जिसमें कई लोग अच्छे खासे हथियार लिए हुए रोड पर पुलिस कर्मियों को मारते हुए दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग इजराइल और अमेरिका के एजेंट भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ गौरी लंकेश के मर्डर एक्यूज श्रीकांत पंगरकर आजकल चर्चा में आ गए हैं। हुआ यूं कि जलना के सिविक पोल में श्रीकांत पंगरकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीत गए, और जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। जिस पर एक यूजर ने लिखा कि हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि देश की जनता चुनाव जितवा देती है अगर आपके बायोडाटा में क्राइम करने का मेडल हो।
वही दोस्तों अगली खबर ये है कि अरुणाचल के सेला पास में जमी हुई झील के बर्फ के टूटने और उसमें पैर फिसलने से 2 टूरिस्ट की मौत हो गई और कईयों को बॉर्डर रोड और आर्मी के जवानों ने बचाया है। वैसे तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन लोग जागरूक हो गए और उसकी हालत दिखा रहे हैं। जिस पर एक यूज़र ने लिखा है कि यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। मुझे बस एक ऐसा शहर दिखा दो जो इससे ज़्यादा साफ़ हो, चाहे वह अमेरिका में हो, यूरोप में हो या दुनिया में कहीं और मैं अपना खाता हटा दूंगा। दोस्तों ये है चाबहार एयरपोर्ट जो भारत ईरान के साथ मिल करके ईरान में बना रहा था, जिससे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास करके आराम से ईरान से ट्रेड कर सके। लेकिन अब भारत ने चाबहार एयरपोर्ट से अपना पैर खींच लिया है और इसकी वजह अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% टैरिफ है, जो हर वो कंट्री पर लगा रहा है जो ईरान से ट्रेड करना चाह रहा है। लेकिन ये चाबहार एयरपोर्ट हमारे लिए कितना स्ट्रेटेजिक था, आइए सुनते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री की जुबानी। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारे लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। अब पीएम मोदी के इस इंटरव्यू को टैग करके लोग सवाल कर रहे हैं कि जिस एंकर्स के सामने चाबहार प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा काम बताकर प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि किसी तीसरे की नहीं सुनूंगा, तो क्या किसी तीसरे के कहने पर $120 मिलियन लुटाकर योजना से बाहर निकल आए? इसी पर तंज लेते हुए कांग्रेस ने पूछा कि चाबहार एयरपोर्ट पर मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा काम है, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरे इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ। तब नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल क्यों छोड़ दिया और देश के $120 मिलियन को क्यों बर्बाद कर दिया? लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि इन रिपोर्टों और अटकलों के जवाब में भारतीय सरकार ने कहा है कि वह चाबहार के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ईरान और अमेरिका के संपर्क में है। दोस्तों अब देखिए एक वीडियो जिसमें पानी के टंकी पर एक जेसीबी चढ़ा हुआ है और इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूज़र ने लिखा है कि 70 साल पहले कांग्रेस ने पानी की टंकी बनाई थी, 70 साल बाद बीजेपी को जेसीबी से टंकी तुड़वानी पड़ रही है। कांग्रेस के काम की मजबूती का अंदाजा लगाइए और टंकी के ऊपर जेसीबी कैसे पहुंची ये भी सोचिए। कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? दोस्तों बीजेपी के मध्य प्रदेश यूनिट ने कांग्रेस के इस नेता फूल सिंह बरैया के इस बयान का विरोध किया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में इसे जहर घोलने वाले बयान दे करके फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर। मंडप था, उसमें मूर्ति अहिल्याबाई की मूर्ति थी, गंगा माता की मूर्ति थी, कुछ शिवलिंग भी थे उसमें। पुरानी चीज को संरक्षित करते हुए विकास किया जाए तो उसका सर्व स्वागत है, सम्मान है। लेकिन अब पुरानी चीजों को, विग्रहों को डिस्टर्ब करते हुए, तोड़ते हुए कार्य होगा तो बड़ी पीड़ा यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को होगी। कहाँ मंदिर टूट रहा है? टूटा तो जो फोटो वायरल हुई, भाई फोटो बहुत पुराना, एकदम कोई गलत हो जो ये शमशान का, ये देखिए कैसे खुला है, कॉरिडोर के नाम पे, मकान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया। सोशल मीडिया पे मणिकर्णिका
घाट पर मंदिरों को तोड़े जाने और माता अहिल्याबाई के मूर्तियों को भी तोड़े जाने की कई वीडियोस वायरल हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि ये एआई जनरेटर है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इस पर। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है देश के सबसे ईमानदार नेता जो आज तक झूठ नहीं बोले, सिर्फ सच बोलते हैं। कैसे सर? जी बढ़िया है। आपका नाम वैसे क्या हुआ? दोगला कुमार। दोगला कुमार जी। अच्छा, आप अभी देख रहे हो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हनुमान जी को जो है पतंग में बांध के उड़ाया जा रहा है। ये कौन उड़ा रहा है? इस्लाम मुसलमान उड़ा रहा है ना। सबसे ज्यादा हमारी भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ किया जा रहा है, जिहादी है। इन लोगों को देश से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? अरे नेता कोई किया है? ममता बनर्जी की होगी। अच्छा। अखिलेश यादव किया होगा। हम कौन है? तेज प्रताप यादव तेजस्वी किया होगा। सबसे ज्यादा हिंदू का कोई मजाक उड़ाया ना, इस कांग्रेस का राहुल गांधी होगा। लिख के देते राहुल गांधी होगा। पता है मोदी जी उड़ाए हैं। अच्छा, पापा उड़ा रहे हैं? नहीं तो पापा से गलती नहीं हो सकती है, पापा है ना वो हमारे, वो कैसे गलती कर सकते हैं? जो आदमी राम को लाया है तो हनुमान को तो उड़ाइए सकता है। देखिए, पापा से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हमारे धर्म का मजाक अगर हमारे आदमी उड़ा रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उड़ाएगा, छिलल बास कर देंगे हम लोग। एकदम दोगला है ना रे। दोगला के पैदाइश बोल, इज्जत का रिस्पेक्ट मारेंगे 2 चटकन। अच्छा, आपको पता है कि मोदी जी बोले हैं कि हनुमान जी को गेमिंग की दुनिया में लाना है? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी गेमिंग चलाएंगे, राम जी मनरेगा चलाएंगे। हाँ। और मोदी जी इन दोनों को चलाएंगे। तो देश कौन चलाएगा रे? अंधभक्त चलाएगा। अच्छा, अंधभक्त चलाएगा देश। जी प्रणाम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मुझे क्या बोलती है, मुझे फर्क बस इतना पड़ता है, कृष्णा मुझे अपना कहता है, राधे राधे। देखिए, मेरे देश का भविष्य, लाओ जी नोबेल पुरस्कार। मैं आज आपको नोबेल पुरस्कार देता हूँ। जाइए, जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ये है हमारे देश का फ्यूचर। राधे राधे। प्रणाम नेताजी। हाँ प्रणाम। कहो जी। अरे बिहार में दारू बंद हो चुका है, फिर भी दारू क्यों मिल रहा है? खगड़िया गांव में 6 साल का लड़की का इज्जत लूट लिया गया है, फिर भी उसको इंसाफ नहीं मिला। आप क्या कर रहे हैं अभी तक? ये है देश का भविष्य। साला तुम प्याज छीलने के लिए पैसा लेता रहे? सरकार से सवाल पूछ रहा है, जूता खोल के मारा इसको साला। रुके, एक बात बताइए। 6 साल का बच्चा, सर उसको धर्म का नॉलेज नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो बैठ के धार्मिक ज्ञान दे रहा है। अब बच्चा एक बार आपसे सवाल पूछा सरकार से हित में, तो आप उसको मार रहे हैं। सरकार के खिलाफ कोई भी जाएगा ना, उस पर FIR होगा। अच्छा, FIR होगा। जो जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। कागो जी, कागो जी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।